Hello everyone. So today we're going to start with a new detail that is in-depth analyzing on the structure of sperm. कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा कि एक टेल सी निकल के जाती है, देन एक मिडल पार्ट आता है. इग्नोर माय ड्राइंग, आज मेरा हाथ थोड़ा काम नहीं कर रहा. एंड उसके बाद एक हेड आता है, एंड हेड के ऊपर भी कुछ ऐसी सी कवरिंग टाइप सी होती है. ठीक है, हम इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये है हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर. थोड़ा सा आता है डिटेल में. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आज पर हर एक चीज़ में इंट्रोडक्शन दी जाती है. क्या है इसकी इंट्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन. सो लेट्स जस्ट जूम दिस अप. वेलकम टू दिस इन डेप्थ एनालाइजेशन on the intricacies of sperm structure and its we can say the crucial functions. ठीक है, उसके बाद in this informative exploration we will driven into the microscopic world of sperm, examining its unique feature and discussing the vital role in the process of fertilization. क्या होता है स्पर्म का वाइटल रोल? स्पर्म का वाइटल रोल क्या होता है? फ्यूजन के टाइम पर ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में सब डिटेल में हम जानने वाले हैं. वाई आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, बाद में देख लेना, दूसरी जब स्लाइड भेजूंगी ना तब उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होगा मैंने. क्या है कि अब जो है ना, हम समझने जा रहे हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट एग्जामिन द वेरियस कंपोनेंट्स. स्पर्म इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट, दैट इज हेड, मिडल सेट एंड द टेल. ईच हैज़ इट्स ओन फंक्शंस एंड प्लेज अ crucial role in the sperm ability to fertilize an egg. In this deep we are going to know about the structure and uncover the fascinating details of the sperm analog. ठीक है, head, structure and function. The head contains the nucleus which holds the genetic material that we can say that is having DNA, or we can say that is having nucleus. That is having nucleus. What is nucleus having? DNA. So that is having our genetic material. Chromosome XY. What's that? It's a genetic material. ठीक है. It also has an, अब मैंने बताया था कि उसका जो हेड होता है, उसके हेड के ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसम. A cap-like structure that contains enzyme to help the sperm penetrates the egg. जिस स्पर्म जो होता है ना, वह एग होता है. एग के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है. क्यों एग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? उसके ऊपर लेयर्स ही लेयर्स, आसपास बहुत सारा मटेरियल होता है. उसके अंदर उसको पेनिट्रेट करना होता है. इतने सारे स्पर्म्स जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से स्पर्म, यहाँ से स्पर्म, यहाँ से स्पर्म. भाई पर एक क्यों जाता है? क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाता है. पेनिट्रेट करने के टाइम पर ये कैप जैसा एक मटेरियल होता है जो इंजाइम्स पे लगाता है. ठीक है, तो वो जो इंजाइम्स होते हैं ना, बस उधर से समझ लो कि मेरे कहने का मतलब क्या है. कि देखो, कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या हम कहते हैं? एक्रोसम्स. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एंजाइम होता है जिसमें वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है. द साइज एंड द शेप ऑफ द हेड कैन इम्पैक्ट फर्टिलिटी एंड abnormalities in around many sperm and affect many sperm functions. Understanding the intricacies of the sperm head is crucial in comprising its crucial function in the reproductive process. Mid piece, the structure and its function. ठीक है, the mid piece of the sperm is packed with the mitochondria which provides the energy. पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है जी? क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा इन द हायर लेवल ऑफ 11th क्लास. एंड सेकेंडली which provides energy for the sperm like journey through the female reproductive tract. याद रख लो इसको. ठीक है, it also contains microtubulates that help with sperm motility
Understanding the structure and the function of the middle piece is important in the overall functionalities of the sperm and its ability to successfully fertilize an egg. Now what we have? We have tail and its functions. आगे जी हमारा थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, उसके फंक्शंस को भी चलो समझते हैं. अब स्पर्म होता है ना, उसकी जो टेल होती है वो किसके लिए तो स्विम करने में इंपॉर्टेंस देती है. उसकी जो टेल होती है, पीछे उसकी टेल होगी, ऐसे करके उसकी टेल जा रही है और वहाँ पे उसका हेड आ गया है. मिडिल पीस यहाँ पर है, ठीक है ना. मिडिल पीस में क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे हो गया जी हमारे पास न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक चीज़ सी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम. ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ, देखो मोस्ट ऑफ द किससे बनते हैं? फिलंग, लाइक मोस्ट ऑफ लाइक इट्स कंसिस्टिंग ऑफ दी लाइक माइटोट्यूब्स एंड उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है टेल का, इट्स क्रूशियल क्योंकि वो उसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है और रीच करता है. इंपॉर्टेंटली जो माइटोकॉन्ड्रिया और उसका है कि एक तो फंक्शन होता है कि उनको मतलब एक जगह पे पूरा उनका नेविगेशन. अब आते हैं हम नेविगेशन के अपने 6 टॉपिक पे, नेविगेशन के. अब नेविगेशन में क्या होता है? जो स्पर्म होता है उसको अपनी जगह पे पहुंचना होता है सक्सेसफुली. तो स्पर्म क्या करते हैं? उसकी अपनी एक मैकेनिज्म होती है, इंक्लूडिंग द बीटिंग ऑफ देयर, लाइक जब उसकी चल रही होती है ना, मूविंग का होता है, तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर मूवमेंट टू नेविगेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड रीच द एग. अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट्स ऑफ द स्पर्म स्ट्रक्चर एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर motility can provide insight into fertility issues and their like potential implication. समझ में आया ना? थोड़ा सा मूवमेंट का ही है ना. हमको पता है जी मूवमेंट कैसे होता है. उसका जो मूवमेंट होता है वो उसके टेल के थ्रू होता है. अब जो टेल के थ्रू मूवमेंट हो रहा है ना, वो उसको सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है कि इधर जाना है जी. ओवरी से आपको फिलोपियन ट्यूब, आप देखो एक बार ही तो पहुंच गया आप उधर, जैसे हमारे पहुंच गया हम उधर या एक यूट्रस पे पहुंच गए. यूट्रस से वो जा रहा है ऊपर 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 करके फिलोपियन ट्यूब आ गई. अब देखो कई वुमेन्स की फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो आईवीएफ का प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जब फिलोपियन ट्यूब होगी जी हमारी ब्लॉक, फिलोपियन ट्यूब चल रही है और फिलोपियन ट्यूब में एक ब्लॉकेज ऑलरेडी है या फिर वो स्वेल हुई है. मोस्टली तो रीज़न क्या होता है? स्वेल हो जाती है ड्यू टू मैनी रीजंस. कई बार तो एग ही अपना ख़राब होता है, जो कि कई बार पीसीओडी और पीसीओएस में क्रिस्टल टाइप आपको लाइफस्टाइल डिसीजेज जो होते हैं बस वो हो जाते हैं. ठीक है. Between sperm and the egg. Once sperm reaches the egg, it undergoes a series of biochemical change to facilitate the fusion of the sperm and egg membranes. ठीक है. Understanding the this process, understanding in helping the shading of the infertility issues and contribute to the development of the assist reproductive technologies. I guess आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसमें डिटेल करने का नहीं है ज़्यादा कुछ. अब पैकिंग और डिलीवरी का समझते हैं. अब आ गया जी मेन पार्ट. कुछ याद आया? ये जाएगा कि ये जाएगा? लड़का होगा कि लड़की होगी? मदर के पास कौन सा हो गया? पहले से ही एग, यहाँ से वाई के साथ एक्स और वाई कंबाइन हुआ, बॉय. एक्स एंड एक्स हुआ गर्ल. चलो लेट्स से गर्ल होने के चांसेस आ गए, एक्स एंड एक्स कंबाइन हो गए, तो इसका डीएनए का कैसे पैकिंग होता है? लेट्स सर्च इट आउट. स्पर्म डीएनए पैकिंग एंड डिलीवरी आर they are very crucial for the successful fertilization. The DNA in sperm is tightly packed, allowing it to be protected during its journey to the egg. Once the sperm reaches the egg, it releases enzyme to facilitate fertilization and deliver its DNA. देखो एक बार एंजाइम ने अटैक कर दे तो अपना डीएनए घुसा देगा अंदर. देखो जब डीएनए चले गया फ्यूजन होगी सक्सेसफुल. ठीक है. कई बार यूनिवर्स में जाके अनसक्सेसफुल भी हो जाता है. दैट आर द चांसेस. ठीक है. अब हम आते हैं जी फैक्टर्स पे. हम कोई जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेयर इज द पीडीएफ? या so we have to end this whole topic I guess in let's end it in 20 minutes. 20 minutes are the goal for this topic. अगर 20 मिनट से पहले हो गया ना, हम टॉपर है भाई. फिर हमने पढ़ना है इस बारी बहुत अच्छे से. ठीक है. फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पर्म स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस.
ठीक है. Various factors are impart now sperm structure and the function, including the genetic abnormalities, lifestyle choice such as smoking and excessive alcohol consumption, uh, environmental factors like एक्सप्लोजर टू टॉक्सिन्स. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ना इसकी ना फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है. यूजुअली तो डिस्टर्ब ही होती है, बट बहुत सारे रीज़न भी होते हैं. तो हम उनको क्लियर अप करते हैं. देखो क्या होता है, पहले तो ना कई बार पोल्यूशन के कारण हो जाता है, जो आपको कुछ चीज़ें ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जिनके कारण आपका स्पर्म डिस्टर्ब हो जाता है. सच में बताओ, स्पर्म का जो डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होता है ना, तो आपका जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा होता है, देखो एक बार तो फ्यूजन होगी, अब ऑफ स्प्रिंग में भी कोई गड़बड़ निकलती है फिर. ठीक है, अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर. वी आर क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द एड्रेसिंग ऑफ दैट एवरी कॉन्सेप्ट. हमको सारा कुछ समझ में आ गया. ठीक है, तो factors such as the genetic like genes and everything, and lifestyle choices, environmental and the medical conditions can impact sperm quality and the reproductive outcome. By identifying these factors and implanting appropriate interventions, individual can improve their chances of successful कॉन्सिपेशन एंड पेरेंटहुड. देखो, अपने स्पर्म जो होता है ना, उसको हेल्दी स्पर्म होता है उसी के कारण ठीक से जनरेट हो पाती है. एंड आपका स्पर्म शुड बी ऑलवेज हेल्दी, नहीं तो फिर ऑफस्प्रिंग होता है वो अनहेल्दी, या फिर जैसे होते हैं ना 7-8 मंथ में हो जाता है, तो वैसी चीज़ होती है. ठीक है, तो बाय दिस वी हैव एंड आवर वीडियो एंड bye everyone. And our goal was to end in 20 minutes, and I think we have ended in 13 to 14 minutes, I guess so. I guess 13 minutes. I cannot able to see the time here because the timer system has been gone. तो आई गेस हमको 13 मिनट्स तो हो चुके होंगे रिकॉर्ड. 13-14 मिनट्स तो हो चुके होंगे. आई गेस हमने जल्दी रिकॉर्ड कर लिया है. पर बाय दिस लेट्स एंड दिस वीडियो एंड फॉर टुडे. एंड आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा. नहीं हुआ, टेक्स्ट मी एनी टाइम. ठीक है ना, चाहिए ना, मेल से मेरा नंबर लो, मतलब मैं अपने मेल में मेरे को टेक्स्ट करो. आई विल गिव यू माई नंबर. Contact me anytime asking any doubts, just for doubts, not for anything else. So by this we end our this छोटा मोटा रिपोर्ट. पार्ट 1 है ये इसका. पार्ट 2 बहुत डिटेल में आएगा इन द हायर लेवल, इन द डिटेल्ड लेवल. लेट्स डू दिस. बाय एवरीवन.